भारतीय किसान संघ जिला डिंडौरी किसानों के लिए लगातार कार्य कर रही है। किसानों की हर छोटी मोटी समस्याओं को लेकर जिला प्रशासन को अवगत करवाता है, जिससे किसानों की समस्याओं का समय पर निराकरण हो सके। विगत कुछ दिनों पूर्व आकस्मिक वर्षा होने के कारण किसानों की धान की फसल का नुकसान हो गया था, जिसको लेकर जिला कलेक्टर महोदय के द्वारा पत्रक जारी किया गया था और सर्वे करने का निर्देश दिया गया था, जिसके तहत किसानों के खेतों में जाकर पटवारी एवं कृषि विभाग व फसल बीमा की टीम ने फसल का मुआयना करके क्षति पत्रक तैयार किया था। किंतु क्षति पत्रक तैयार होने के बाद भी आज दिनांक तक किसानों को फसल नुकसानी का मुआवजा प्राप्त नहीं हुआ है, जिसको लेकर संघ के जिला अध्यक्ष बिहारी लाल साहू ने तहसील शाहपुरा कार्यालय में जाकर पता किया तो जानकारी लगी कि तहसीलदार सुंदरलाल यादव के द्वारा किसानों के क्षति पत्रक आवेदन को खारिज कर दिया गया है। तहसीलदार सुंदरलाल यादव के द्वारा किसानों के फसल की नुकसानी का मुआवजा नहीं दिया जा रहा है तथा नियम का गलत अर्थ लगाकर मामले खारिज कर रहे हैं, जिसको लेकर भारतीय किसान संघ जिला डिंडौरी के जिला अध्यक्ष बिहारी लाल साहू ने तत्काल संज्ञान लेकर संघ की आकस्मिक बैठक आयोजित की और हिदायत दिया कि यदि किसानों के फसल की नुकसानी सही समय पर नहीं दिया जाता है तो संघ तहसीलदार सुंदरलाल यादव के विरुद्ध आंदोलन करेगा, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। आज की इस बैठक में जिला अध्यक्ष बिहारी लाल साहू, जिला मंत्री एडवोकेट निर्मल कुमार साहू, जिला उपाध्यक्ष एडवोकेट विनय कुमार झारिया, एडवोकेट जीडी साहू, कोषाध्यक्ष विवेकानंद साहू, सह मीडिया प्रमुख शारदा नामदेव, तहसील अध्यक्ष प्रमोद कुमार मौर्य, मटरू दादा सहित किसान उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री महोदय के नाम पर एसडीएम साहब को ज्ञापन सौंपा शाहपुरा में, जो कि ज्ञापन में बिंदु थे लगभग 7 बिंदु हैं। इसमें पहला बिंदु था कि जो 6-4 के तहत माननीय कलेक्टर महोदय के द्वारा जो अतिवृष्टि के कारण धान की फसल नुकसान हुई है, उसको लेकर के आदेश निकाला था, जिसमें सर्वे कर टीम ने तहसीलदार महोदय को जमा किया था पंचनामा बना करके, लेकिन तहसीलदार महोदय के द्वारा 2018 का हवाला देकर उसको खारिज कर दिया गया। उसी के तहत आप देखेंगे कि जो 2023 में मंत्रालय द्वारा उसको संशोधन किया गया है और 23-24 में किसानों को सहायता राशि दी गई है। तो हमारा कहना था कि जो 2025 में जो फसल की क्षति हुई है उसकी सहायता राशि दी जाए। दूसरा बिंदु था कि जल संसाधन विभाग के द्वारा सारे जिले भर के जो नहर हैं, बांधों के जो मरम्मत कार्य के लिए उसको सही किया जाए, जो कि नहरों में पानी जा सके, खेतों तक पानी सिंचाई हो सके। तीसरा बिंदु था कि विद्युत विभाग के द्वारा जो ट्रांसफार्मर लो वोल्टेज की है, मशीनें नहीं उठा पा रहे हैं, उन ट्रांसफार्मर को बदल कर हाई वोल्टेज का लगाए, जिससे कि किसानों को पानी सिंचाई कर सके। चौथा बिंदु था कि कृषि विभाग के द्वारा जो आरईओ कार्यालय में जाते हैं, पूछा जाता है कि आप लोग कहाँ हैं, तो कहते हैं कि हम लोग फील्ड में पता करते हैं, तो वो फील्ड में नहीं रहते। तो ये है कि उनका कार्यालय में सुनिश्चित रहे कि आज हम फील्ड में हैं कि हम कार्यालय में, इसकी वो पावती अपना शेड्यूल बना करके कार्यालय में दें तो अच्छा रहेगा, किसानों को कृषि विभाग का योजनाओं का लाभ मिल सके। किसान जाते हैं तो उनको लाभ नहीं मिल पाता। ऐसे अन्य बिंदु हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम पर जिला डिंडौरी के किसानों के जो विभिन्न समस्याएं हैं उनको लेकर एसडीएम महोदय को समक्ष हमने आज भारतीय किसान संघ ने ज्ञापन सौंपा है, जिसमें जो विभिन्न जो समस्याएं जैसे 132 केवी जो ट्रांसफार्मर है उसको स्टेब्लिश किया जाए, यहाँ पर किसानों के खेतों तक पानी पहुंचे ऐसे नहरों की मरम्मतीकरण करवाई जाए और कृषि विभाग की जो योजनाएं हैं वह प्रत्येक किसानों तक जाए और कृषि विभाग के जो अधिकारीगण हैं उनको सुनिश्चित करें, किसानों को जागरूक करें। और इसी प्रकार से कहना चाहिए जो फसल नुकसानी हुई थी अतिवृष्टि के कारण से, लेकिन तहसीलदार शाहपुरा के सुंदरलाल यादव जी के द्वारा इनके प्रकरणों को खारिज कर दिया गया, बेवजह खारिज कर दिया गया और 2018 के प्रपत्र का हवाला दिया गया है, जबकि इसमें संशोधन हुआ है। 2023 के नए प्रपत्र के अनुसार मुआवजा राशि वितरित किया जाना चाहिए था, लेकिन किसानों को लाभ न पहुंचाकर उनके प्रकरणों को खारिज किया गया। ऐसे तमाम जो विषय हैं इन विषयों को लाकर आज एसडीएम महोदय साहब को अवगत करवाए हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी से हमारा निवेदन है कि जिला डिंडौरी की जो विभिन्न समस्याएं हैं उनका निराकरण करें। निराकरण न करने पर भारतीय किसान संघ जिला डिंडौरी उग्र आंदोलन करने के लिए बाध्य होगा, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी शासन और प्रशासन की होगी।